हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 14 प्रायिकता का परिचय पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रायिकता से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पॉइंटों को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके लिए यह चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे की आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी चैप्टर की वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल पूर्ण सोल्यूशन के साथ हल कराए जा रहे हैं, जिसमें से 7 से 8 मॉडल पेपर ऑलरेडी हल कर दिए गए हैं। अगर उन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह सभी वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ पे समझते हैं परिचय को। यहाँ पे देखिए, जो प्रायिकता से 2-3 चीजों पर आधारित प्रश्न पूछता है। एक तो सिक्के से रिलेटेड पूछता है, एक पासा से रिलेटेड, ताश से रिलेटेड, और कुछ गेंदों वाला प्रश्न आता है। यानी आपको दे देता है कि एक थैले में लाल गेंद, सफेद गेंद, काली गेंद ऐसे डाली गई है, उसमें से यादृच्छिक निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ उदाहरण लेकर भी समझाएंगे और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ प्रश्न देंगे जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सिक्के को फेंकने पर, सबसे पहले सिक्के के बारे में हम लोग जान लें कि सिक्के की क्या विशेषता होती है, कैसे होता है, यह चीजें समझ लीजिए। देखिए, यह आपका एक सिक्का है। यहाँ पे देखिए, यह सिक्का है। यह वाला जो भाग होता है वह हेड होता है। जो यह वाला भाग है वह हेड होता है। क्या होता है? यह हेड। ठीक है, यह हेड होता है। शॉर्ट में इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसे एच। ठीक है, अच्छा, यह वाला जो भाग है इसका, यह वाला जो भाग है इसे टेल कहते हैं। यह वाला भाग जो है इसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको अब क्या कहते हैं? देखिए, हेड को हम लोग चित्त कहते हैं, इसको हम लोग चित्त हिंदी में, और इसको हम लोग कहते हैं टेल को पट। क्या कहते हैं? पट। यानी इसको हम लोग चित्त और इसको पट कहते हैं। ठीक है, आई होप कितनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि एक सिक्के को फेंकने पर, देखिए, जब एक सिक्के को फेंका जाएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए, एक सिक्के को फेंकने पर या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। और इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एस। एस क्या है? आइए समझते हैं। एस का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब सिंपल स्पेस। क्या होता है एस का मतलब? यहां पे लिख देते हैं, देखिए, सिंपल स्पेस। ठीक है, सिंपल स्पेस हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। एक एक पॉइंट को समझिएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कि आपको अगर किसी चीज की कितनी संभावनाएं हैं उन सभी को एक साथ लिख दे तो वह प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। जैसे यानी कोई भी प्रयोग जो किया गया उसके कितने संभव परिणाम हैं। जैसे एक टास्क को, एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें हेड और टेल यह संभव परिणाम है। उन संभव परिणामों को एक साथ लिख देने को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसको मझोले ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यानी संभव परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे कि एक सिक्के को जब फेंकते हैं तो उस पर क्या हेड अथवा टेल आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा यह समझिएगा। जब 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा? देखिए, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह हेड है, यह टेल है। देखिए कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पे भी लिख लीजिए हेड, टेल, और फिर हेड और टेल। अब 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि होगी समझिएगा। हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए। देखिए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या प्रश्न में कहे कि एक ही सिक्के को 2 बार उछालें, बात एक ही होगी। ठीक है ना, समझ लीजिएगा। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछालें, यानी 2 अलग अलग सिक्कों को उछालें, या एक ही सिक्के को 2 बार उछालें, दोनों का प्रतिदर्श समष्टि सेम होगा। अब पहली कंडीशन क्या होगी कि हो सकता है कि वह हेड हेड ही आए,
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो हो सकता है कि हेड टेल आए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वह टेल हेड आए, और चौथी कंडीशन हो सकती है कि टेल टेल आए। यानी 4 प्रतिदर्श समष्टि होगी। देखिए क्या हो जाएगा, S इक्वल टू, यहां से देखिए हेड हेड आए यानी हेड हेड, ठीक है। फिर आपका क्या आ सकता है, देखिए हेड टेल, यानी दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि हेड और टेल आए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि टेल और हेड आए, और चौथी कंडीशन हो सकती है कि टेल और टेल आए, ठीक है, टेल और टेल आए। यह आपका हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। यानी जो टोटल संभव संभव जो परिणामों की संख्या है वह क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, ठीक है ना। यानी दो सिक्के को जब एक साथ उछालते हैं तो टोटल जो संभव परिणाम होंगे वह क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए पासा के बारे में हम लोग समझते हैं। पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए डाइस, यहाँ पे डाइस। अब देखिए कि हाँ, पासे पे जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। यानी लूडो का जब आप लूडो खेलते हैं तो आप देखे होंगे उस पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, और वह उसका जो डाइस होता है उसी को पासा कहते हैं, ठीक है। पासे को एक बार फेंकने पर, यानी पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तब क्या आएगा, तो देखिए पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो एक बार फेंकने पर यह जो नंबर है इसमें से क्या होगा, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जो पासे को एक बार फेंका जाएगा तो यह क्या होगा, उसमें प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, 6। यानी 6 पॉसिबल घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यह जो संभव घटनाएं हैं वह 6, यानी इन्हीं 6 नंबर में से कोई भी नंबर आपका आ सकता है, ठीक है। तो यह आपका प्रतिदर्श समष्टि आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक पासे को फेंका जाएगा तो इससे अधिक नंबर नहीं होते हैं, तो इससे अब कहें कि एक पासे को फेंकने पर 7 आ जाए, संभव ही नहीं है वह घटना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एक पासे को फेंका जाए तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वह क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से अधिक भी नहीं हो सकता, और पासे में 0 भी नंबर नहीं होता, 1 से ही चालू होता है। तो यह जो है हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ पे दूसरा जो है यह समझने वाली बात है, पासे को 2 बार फेंकने पर, यानी या तो एक ही पासा 2 बार फेंका जाए या 2 अलग अलग पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, इसको समझिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है कि पासे को 2 बार फेंका जाए, फेंकने पर, या 2 पासे को फेंका जाए तब क्या होगी प्रतिदर्श समष्टि। देखिए जब 2 पासों को फेंकेंगे तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पे 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। अब जब 2 पासों को फेंका जाएगा तो कितने आपके जो पॉसिबल घटनाएं हैं वह कितनी होंगी, यानी प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि आपका 36 होगा। यहाँ पे चलिए समझते हैं कि कैसे 36 होगा प्रतिदर्श समष्टि। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए पहले पे भी 1 आया, यहाँ पे पहले पे 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया, ठीक है। फिर आपका पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, और पहले पे 1 दूसरे पे 6। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए अब मान लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या बन सकती है कि यहाँ पे पहले पे 2 आए, दूसरे पर 1 आए, ठीक है, दोनों पर 2 2 आ जाए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, ठीक है। यहाँ पे पहले पे 2 और दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 और दूसरे पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, और पहले पे 2 और दूसरे पे 6 आ जाए, यह पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर देखिए यहाँ से अब और क्या हो सकता है, आपका पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, फिर आपका पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आए और दूसरे पे 4 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, या पहले पे यहाँ पे पहले पे 3 आए, ठीक है ना, यहाँ पे 4 4 नहीं, पहले पे क्या आ जाए, 3 आए और दूसरे पे 4 आए, 3 और 4 हो गया, हाँ। तो पहले पे यहाँ पे क्या हो जाए आपका 3, और या दूसरे पे क्या हो जाए 5 आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 5 आ जाए। फिर आपका पहले पे 3 और दूसरे पे 6 हो जाए, यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, पहले पे 3 दूसरे पे भी 3 आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले पे 3 और दूसरे पे 4 हो जाए, और पहले पे 3 दूसरे पे 5 और पहले पे 3 दूसरे पे 6। इस सीक्वेंस में लिखने पर देखिए कोई नंबर छूटेगा नहीं, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे कहें कि पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 4 दूसरे पे 2, ठीक है, पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले और दूसरे दोनों पे 4 4 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे 5,
और यहाँ पे पहले पे 4 और दूसरे पे 6। ठीक है, अगली कंडीशन मान लीजिए, हम मान लें कि पहले पे 5 आया और दूसरे पे आपका आ जाए, दूसरे पे 1, फिर आपका आया यहाँ पे पहले पे 5 दूसरे पे 2, पहले पे 5 और यहाँ पे पहले पे 5 और दूसरे पे क्या आ जाए 3, पहले पे 5 और दूसरे पे 4 आए और यहाँ पे दोनों में 5 आ जाए और यहाँ पे पहले पे 5 और दूसरे पे 6 आ जाए। और कंडीशन क्या बन सकती है कि पहले पे 6 आए दूसरे पे 1 आए, पहले पे 6 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 6 दूसरे पे 3, पहले पे 6 दूसरे पे 4 और पहले पे 6 दूसरे पे 5 आ जाए और यहाँ पे दोनों पे 6 आ जाए। ठीक है, यानी अब इसको आप काउंट करेंगे तो टोटल जो घटनाएं होंगी यानी दो पासों को फेंकने पर जो समष्टि होगा, प्रतिदर्श समष्टि, वह 36 होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका ऐसे हो गया और 6 आपका ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा। यह आपका होता है प्रतिदर्श समष्टि S बराबर। ठीक है, और यहाँ से देखिए यह इस टाइप से हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे, बीच में आपका ऐसे कॉमा हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पे आपका, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखिए यह सभी जो है प्रतिदर्श समष्टि हो गए। यहाँ पे 34 है, ध्यान रखिएगा, यह आपका 34 होगा या 33 होगा। ठीक है ना, एक पॉइंट भी अगर आपका गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक यह समझना है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हम लोग एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, आपको कहीं पे भी कठिनाई नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी है अगर आप पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं तो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप एक भी स्टेप जो है स्किप ना हो। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि 1 1 कितनी बार आएगा तो आप कहेंगे कि 1 1 आपका 1 बार आएगा। ठीक है, देखिए 1 बार, 2 2 कितनी बार, यहाँ पे 1 और 1 यानी 2 कितनी बार आएगा, 1 बार। हम कहें कि 3 कितनी बार आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 1 3। चलिए इसको पहले लिखते हैं ऐसे, देखिए आपका 2 आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा 3। फिर हम कहें कि 4 तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 4 2 2 2 4 3 3 1 4 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे आपका मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ पे मिलेगा 10, यहाँ पे मिलेगा 11 और यहाँ पे मिलेगा 12। कहने का मतलब क्या, यह समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस लाइन में जब आप जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, इसमें देखिए इस लाइन में आप जाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, इस लाइन में आप जाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, इस लाइन में आप जाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, यानी किसी को भी जोड़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा। इस लाइन में जब आप जाएंगे, देखिए इस लाइन में तो आपको 7 मिलेगा, यानी किसी को भी आप जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। इस लाइन में आप जाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। इससे क्या पता चलता है अभी आपको बताएंगे, बस यह समझ लीजिए पहले। इस लाइन में आप जाएंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, इस लाइन में आप जाएंगे तो 10 मिलेगा, इस लाइन में आपको 11 मिलेगा और इस लाइन में 12 मिलेगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम कहें कि 2 पासों को फेंका जाए और 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको बस यह देखना है कि 7 कितनी बार आएगा। अगर 2 पासों को फेंका जाएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है 7 आने की। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पासों को अगर फेंका जाएगा, आप किसी भी प्रकार से आउटकम्स लेंगे तो आपका टोटल जो पॉसिबिलिटी यानी 6 बार ऐसा होगा, जो संभव घटना होगी वह 6 होगी, और टोटल घटना यानी दोनों पासों को फेंकने पर जो आपका टोटल परिणाम होगा वह कितना होगा, 36। अब इसी को कट कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 7 आने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी 1/6। ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि अच्छा ठीक है 10 आने की प्रायिकता बताइए, 2 पासों को फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब इसमें देखिए 10 कितनी बार आ सकता है, 2 पासों को फेंकने पर कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3, यानी 3 में, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 36, यानी 3/36। इसको आप कट कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 आने की प्रायिकता, यानी 1/12। ठीक है ना, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी जब भी आपसे प्रश्न में कहे कि 2 पासों को फेंका जाता है और कोई भी नंबर इसमें से पूछता है वो आने की प्रायिकता कितनी होगी,
तो आप इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। और भी किसी नंबर का आप चलिए 5 आने की प्रायिकता, तो देखिए 1 2 3 4, यानी 4 बार ऐसा होगा कि 5 आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो सकता है, 1 4 आएगा तब 5 आएगा, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है और 4 1 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार ऐसा होगा कि 5 आ सकता है। तो 4 और बटे में 36, ठीक है, कट कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 9 36, यानी इसको कट करेंगे तो यह 1 बटे में 9, यह आपकी क्या हो गई, 5 आने की प्रायिकता हो गई। इससे आपको कुछ नहीं लेना देना है, यह बस नंबर मात्र है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इससे बस आपको यह ध्यान रखना, यह तो नंबर हमने दिखाया, यह इसका यूज बस यह होगा कि दोनों पासों को मिलाकर वह नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपको इसको काउंट करना है कि उसमें वह नंबर की कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं हम लोग ताश के बारे में, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक एक पॉइंट को हम समझाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज और, प्रायिकता को कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए चलिए, वो अभी आपको क्वेश्चन जब लेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रायिकता को लिखा जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लें ताश के बारे में। ताश जिसे हम लोग कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं इसको कि कैसे क्या होता है, इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए ताश के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ताश जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कार्ड कहते हैं, ठीक। कार्ड में कुल जो पत्तों की संख्या होती है, यानी टोटल जो पत्ते होते हैं ताश में, वह 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। यानी टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। अब देखिए 52 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे और एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए 52 में आपका क्या होता है, यहाँ पे टोटल पत्ते 52। 52 में 2 टाइप के सबसे पहले पत्ते होते हैं, एक होता है काला, क्या होता है, काला, और दूसरा होता है आपका लाल, ठीक है ना, दूसरा होता है लाल। और इसमें प्रत्येक की जो संख्या होती है वह 26 होती है, यानी 26 काला का पत्ता होता है और 26 ही लाल होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब 26 में देखिए 26 में अब कितने कितने और कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो इसमें आपका काला में आपका हुकुम होता है और फूल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हुकुम, ठीक है, और यह आपका होता है फूल, ठीक है। और लाल में आपका होता है, यह होता है लाल पान, लाल पान, और इसमें होता है आपका ईंट, ईंट, ठीक है। यानी इनकी जो संख्या होती है वह 13 होती है। कितनी होती है? 13। अब आप सोचेंगे कि यह सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, तो इन सभी का प्रयोग आपके एक्सरसाइज में होगा, तो यह सभी चीजें आपको जानना जरूरी है कि प्रत्येक पत्ते कितने होते हैं, ठीक है ना। आपके ताश के गड्डी में 13 होता है। अब इसके अलावा क्या होता है इसमें, देखिए इसमें होता है आपका इक्का, क्या होता है, इक्का, फिर आपका है बादशाह, बादशाह जिसे आप किंग या राजा भी कहते हैं, इसे आप राजा भी कहते हैं, ठीक है। अगला होता है बेगम, इसे आप क्वीन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्वीन कहते हैं या रानी कह सकते हैं, ठीक है, रानी। और यह होता है आपका गुलाम, गुलाम। यानी प्रत्येक के पास, यानी यहां पे प्रत्येक के पास, हुकुम के पास, फूल के पास, लाल पान के पास, ईंट के पास, प्रत्येक के पास अपना इक्का होता है, अपना बादशाह होता है, और अपना जो है बेगम होती है, और अपना गुलाम होता है, ठीक है। प्रत्येक के पास जो है अपना इक्का, अपना बादशाह, अपना बेगम और अपना गुलाम होता है, ठीक है। अब एक बात और देखिए, इसके अलावा और क्या होता है उनके पास, दस्सा होता है, नहला होता है, 8 नंबर के पत्ते होते हैं, 7 नंबर के पत्ते होते हैं, फिर 6 नंबर के पत्ते होते हैं, फिर यहाँ पे 5 नंबर के पत्ते होते हैं, 4 नंबर के पत्ते होते हैं, फिर 3 नंबर के पत्ते होते हैं और 2 नंबर के। अब इन सभी को आप काउंट करेंगे तो टोटल पत्तों की जो संख्या होगी वो आपकी 13 हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि प्रत्येक में इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे काउंट करिए, देखिए यानी हुकुम में भी सभी होते हैं, फूल में भी होते हैं, लाल पान में भी, ईंट में भी। काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, यानी पत्तों की संख्या यहाँ पे आप देखिए हुकुम की पत्तों की संख्या 13 हो जाएगी। ऐसे ही फूल की, ऐसे ही लाल पानी की और ऐसे ही ईंट की। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा प्रश्न यह पूछता है कि इन पत्तों में किसका चेहरा होता है। चेहरा मतलब आप जब ताश के पत्तों को देखेंगे तो इनमें से किसके चेहरे होते हैं। तो देखिए बादशाह का चेहरा होता है, ठीक है ना, यानी जब पत्तों को देखेंगे तो उस पर उसकी इमेज बनी रहती है बादशाह की, यानी इसमें जो है इसका चेहरा होता है। ठीक है, बेगम का भी अपना चेहरा होता है। मैं ऐसे बस दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, ताकि आप देखिए, यह बेगम का ऐसे बाल बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है ना, बेगम का अपना चेहरा होगा। और ऐसे ही गुलाम का भी अपना चेहरा होता है, बाकी इक्का का चेहरा अपना नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक द्विक का मतलब क्या है यह आपको जानना जरूरी है, यानी एक ही प्रकार के नंबर आए। ठीक है ना, यानी जब दो पासों को फेंका जाए तो एक ही प्रकार के नंबर आए, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको अभी हमने पीछे बोला है कि प्रायिकता का सबसे पहले आपको सूत्र बता देते हैं। सूत्र आपको पता रहेगा तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यानी प्रायिकता बराबर होता है, देखिए यहाँ पे प्रायिकता बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में, यहाँ पे बटे में कुल परिणामों की संख्या, बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, यह आपका प्रायिकता का सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हाँ, दूसरी चीज, प्रायिकता को लिखते कहते हैं, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यह आपका P, और यहाँ पे परिणाम या घटना जिसे कहते हैं इवेंट, तो PE, इस टाइप से हम लोग प्रायिकता को लिखते हैं। अगर कहीं पे हमें लिखना है तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्रायिकता को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को हल करते हैं और इससे समझते हैं एक एक पॉइंट को। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, एक द्विक आने की प्रायिकता, यानी देखिए द्विक आने की घटनाएं कितनी बार होंगी, द्विक आने की घटनाएं कितनी बार होंगी। यहाँ पे लिखते हैं द्विक आने की घटना, द्विक आने की घटना, यानी द्विक कितनी बार आ सकता है। यानी द्विक का मतलब कि एक ही प्रकार के नंबर, यानी आपको प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा इसका, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 1 हो सकता है, ठीक है ना, 1 1, फिर आपका क्या हो सकता है 2 2, यहाँ पे फिर आपका 3 3, फिर आपका 4 4, फिर आपका 5 5, और फिर आपका 6 6। यह सभी जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएंगे। यानी अब यहां से हम कहें कि इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार जो है यह संभावना हो सकती है। यानी अनुकूल परिणाम हो गए आपके 6, ठीक है ना। यानी यहां से प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता बराबर, यहां से लिख सकते हैं द्विक आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता, यानी टोटल पॉसिबिलिटी आपकी हो गई 6, तो 6। और देखिए जब हमने अभी बताया है पीछे कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल जो संभावना यानी कुल परिणामों की जो संख्या होगी वह होती है 36। पीछे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब इसी को कट कर देंगे, 6 कम 6 और 6 के 36, यानी 1/6, 1/6, यह द्विक आने की प्रायिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्विक आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दृक्ष्या निकाला जाता है, चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी वह जो पत्ता है वह राजा ही हो, इस बात की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे वह पत्ता राजा ही हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी यह समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कहें कि परिणामों की कुल संख्या, यानी ताश की गड्डी में हम कहें कि कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, यानी कुल पत्ते होते हैं आपके 52। अभी हमने बताया कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, ठीक है। अब 52 पत्तों में जो राजा है वह कितना होता है,
राजा बोला हुआ है ना, तो राजा का जो पत्ता होता है अभी हमने पीछे बताया, यानी प्रत्येक में एक एक बादशाह होता है, यानी टोटल आपका क्या हो गया, 4 हो गया, 4 राजा का पत्ता होता है। अब यहाँ से आपका प्रश्न में पूछ रहा है कि राजा होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब राजा होने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे या तो ऐसे लिखिए, राजा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, यानी 4 बार ऐसा होगा कि आपका राजा का आएगा और कुल परिणाम कितने हैं, 52, यानी कुल पत्ते कितने हैं, 52। इसको कट कर लेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 1/13। यह आपका हो जाएगा राजा होने की प्रायिकता। ठीक है, अब एक चीज और आपको जानना है, देखिए क्या जानना है यह समझिएगा, यह यहाँ प्रश्न आपका हो गया, आंसर हो गया। क्या जानना है यह समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट को समझिए कि आपको समझना है यहाँ पे कि जो प्रायिकता होती है वह 0 और 1 के बीच में होती है। यानी जो प्रायिकता होती है, देखिए 0, इसको समझिएगा अभी, देखिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, यानी जो प्रायिकता होती है वह 0 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी 0 हो सकती है या 0 से 1 के बीच में हो सकती है, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मेरी बात आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जो प्रायिकता होती है वह 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और 0 और इसके बीच में हो सकती है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यानी किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना, और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी का मतलब कि आपका निगेटिव में नहीं हो सकता, वह मान जो है माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना, वह मान क्या है, माइनस में नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, इसके बीच का कोई नंबर हो सकता है, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, और 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे उसी पे आधारित एक प्रश्न है, आई होप कि आप अब इसका आंसर आप दे पाएंगे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/3, 2/3, 3/2 और 15%। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए यह जो नंबर है वह 1 से छोटा है, यह भी 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3/2, अगर इसको आप भाग देंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1.5, और 1.5 यानी 1 से बड़ा हो गया, तो यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। यानी आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, आई होप कि आप यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक चीज और यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछता है, देखिए यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। एक बात आपसे पूछता है यादृच्छिक परीक्षण, यानी पीछे आप देखे भी होंगे यहाँ पे बोला हुआ है कि यादृच्छिया निकाला गया। यहाँ पे यादृच्छिया या यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, यानी कोई घटना जो है अनिश्चितनात्मक रूप से हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं और फिर समझाते हैं आपको। देखिए यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है ना, यादृच्छिक परीक्षण, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है समझिएगा इसको। इसी को हम लोग अनिश्चित्यात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए अनिश्चयात्मक, ठीक है ना, यानी कोई घटना जो है अनिश्चित हो। अब जैसे देखिए कैसे अनिश्चित, कि हम जो है एक थैले में, जैसे मान लीजिए एक थैला है, चलिए यहाँ पे ऐसे बना देते हैं आपको समझने के लिए। एक थैला है, चाहे कोई एक बर्तन है या इस टाइप से, और इसमें जो है गेंद डाली गई है, ठीक है ना, थैले में जो है गेंद डाली गई है। एक आपकी यहाँ पे लाल बॉल है और एक आपकी यहाँ पे किसी भी कलर का मान लीजिए नीली बॉल है। चलिए इसको हमने कह दिया लाल यानी रेड, यानी R लिख देते हैं, और यह आपका किसी भी कलर का आप मानिए, नीला मानिए, नीला मानते हैं तो यह ब्लू हो जाएगा, ठीक है, B लिख देते हैं। अब उसमें कहे कि अगर हाथ डालें आप और गेंद निकालें तो वह गेंद लाल ही हो या वह गेंद क्या हो, नीला हो, ठीक है ना। यानी आपसे प्रश्न में क्या कहे, देखिए अब इसमें हम गेंद जब हाथ डालेंगे और निकालेंगे तो वह गेंद क्या होगी, या तो लाल होगी या तो नीला होगी। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं, या अनिश्चयात्मक परीक्षण इसे कहते हैं। देखिए अनिश्चयात्मक परीक्षण, अनिश्चय मतलब कि वह अनिश्चित है, वह लाल भी हो सकता है और वह क्या हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है ना।
वह लाल भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम लोग यादृच्छिक परीक्षण करते हैं, जहाँ पे वह चीज़ अनिश्चित हो, इसीलिए इसको हम लोग, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है अनिश्चयात्मक परीक्षण भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका समाप्त होता है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रायिकता होती है वह 0 और 1 के बीच में होती है, इससे बड़ी और छोटी नहीं होती। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इसके बीच का कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता ऋणात्मक या 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, या आप नोट ऐसे डालकर आप लिख सकते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायिकता ऋणात्मक या 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यह 1 है आपका, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी आपके इंट्रोडक्शन पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए प्रश्नावली लेकर उपस्थित होंगे, और अभी हमने आपसे बोला है कि वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रश्न देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो बस आपके लिए प्रश्न आपको देते हैं, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। सामान्य वर्ष मतलब वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप ईयर जिसे आप कहते हैं, अधिक वर्ष हिंदी में बोलते हैं। सामान्य वर्ष आपका 365 दिन का होता है, और जो अधिक वर्ष होता है 366 दिन का होता है, जिसे इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, और ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक साधारण पासे को फेंका जाए तो 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, यह आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो आपका पूरा समाप्त होता है। अब बहुत जल्दी ही हम आपके लिए प्रश्नावली को लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, और आई होप कि प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।